नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। सबसे पहले आप समस्त आदरणीय किसान दर्शकों को सोनम की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मौसम पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिलों के कई गांवों में अच्छी बरसात होने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौटी है। वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा के दक्षिणायन होने से राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और सीकर संभाग में अगले 2 दिन सीमित दायरों में ही बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं आज और कल बीकानेर संभाग में भी बारिश में कमी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग में आज बादल छाए रहेंगे तथा जैसलमेर, जोधपुर और फलौदी जिलों के क्षेत्रों में चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पाली संभाग के बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली और सिरोही जिलों में आज और अगले 2 दिनों में बादल छाए रहेंगे। चुटपुट स्थानों पर हल्की खंड वर्षा होने और बीच बीच में बड़े दायरे शुष्क रहने से किसानों को फिर से चिंता हो सकती है, परंतु 18 जुलाई से परिस्थितियों में और सुधार होने से गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में बड़े दायरे में व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान काफी दिनों के शुष्क मौसम के पश्चात बीकानेर संभाग के अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों की समय अवधि के दौरान हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी रहने का अनुमान है। अगले 2 दिन तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने और अधिकतर स्थानों पर उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। तत्पश्चात तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते 24 घंटों में मानसून में भरपूर सक्रियता रही, परंतु अगले 2 दिन बारिश की गतिविधियां धीमी रहने की संभावना है। उसके बाद मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय होने से राज्य के सभी जगहों पर बारिश की पूर्ति होने की आशंका है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे ताजा अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में आज से 19 जुलाई तक तेज से अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। यहां पर भारी बारिश से निचले इलाकों में और अंडरपासों में कहीं कहीं जल भराव हो सकता है। सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारी बारिश के कारण दृश्यता में कभी कभी कमी होने से यातायात दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर नदी नालों में जल आवक बढ़ने और उफान पर आने की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने जल भराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सेल्फी लेने से मना किया है। बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। इस दौरान किसान भाई अपने कृषि जंतुओं को मौसम को ध्यान में रखते हुए ही मंडी लेकर जाएं तथा रास्ते में और कृषि मंडियों में अनाज को भीगने से बचाने के लिए उचित प्रबंध बनाए रखें। और इस दौरान फिलहाल फसलों पर रासायनिक छिड़काव को भी टाला जा सकता है। साथ ही मेघ गर्जन के समय पेड़ों की शरण न लेने की भी सलाह दी जा रही है। आज सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि यहां पर अधिकतर समय बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, बालोतरा, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों में दोपहर से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा केवल 2-4 गांवों के दायरे में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। और रात्रि के समय यहां पर कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, जबकि यहां पर बड़े दायरों में आज बारिश में कमी रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर और भरतपुर जिलों में आज बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिकतर स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में आज यहां पर भी कमी रहने की संभावना है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा जिलों के क्षेत्रों में आज कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन होने और हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। और दोस्तों, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और इसे भडली नवमी और सोनम भी कहा जाता है।
आज के दिन वार का भी विशेष महत्व बताया गया है और इसके आधार पर अकाल और शुगाल का भी विचार किया जाता है। तो सोनम के दिन यदि रविवार हो तो अकाल पड़ता है और मंगलवार हो तो दुनिया भर में भयंकर विपदा आती है, ऐसा माना जाता है। और यदि इस दिन बुधवार हो तो सामान्य वर्ष रहेगा और सोम, शुक्र और गुरुवार यदि इस दिन हो तो उस वर्ष बारिश का खूब पानी बरसेगा, पृथ्वी खूब फलेगी फूलेगी और श्रेष्ठ जमाना भी रहेगा। लेकिन दोस्तों, यदि इस दिन देवयोग से बढ़ली नवमी को शनिवार आ जाए तो भयंकर अकाल पड़ना निश्चित माना जाता है और पृथ्वी पर भी नरक जैसी स्थिति होती है, ऐसा माना जाता है। तो आज के दिन के लिए पौराणिक कहावत भी रही है कि जब लोग बैलों से खेती करते थे दोस्तों, तो मौसम का पूर्वानुमान जानने के लिए और जमाने के शकुन देखने के लिए पक्षियों की बोली और आज के मौसम को देखकर अनुमान लगाया जाता था। तो वो कहावतें आज भी जनमानस में प्रचलित है। कहा जाता था कि आषाढ़ शुद्ध नवमी यदि घन बादल घन बीज, धोरे राख जे बैलिया खोड़े राख जे बीज। यानी कि आज के दिन यदि आसमान में खूब सारे बादल हो और बिजली चमकती हुई दिखाई देती थी तो पुराने समय में किसान भाई समझ जाते थे कि यदि अभी तक भी बारिश यदि नहीं हुई है तो भी आगे आने वाले दिनों में खूब सारी बारिश होगी और हमें बैलों और हल को तैयार रखना होगा और साथ ही बोए जाने वाले बीज को भी मिलाकर रखना है ताकि बारिश आते ही हड़ोतिया किया जा सके। और दोस्तों, आज के दिन आसमान निर्मल हो, बादल बिजली कुछ भी दिखाई नहीं देती थी तो किसान भाई समझ जाते थे कि इस बार जमाना कोई खास नहीं होगा और बीज का संचय करने और हल को भी संभाल कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बारे में कहा भी जाता था कि श्रावण पहली सोनम यदि नई बादल नई बीज, हड़ फाड़ ईंधन करे उबो चाबजे बीज। तो दोस्तों, इस प्रकार से पहले के जमाने में अनुमान लगाए जाते थे और ये जो समय था ये आज से करीब 50 से 100 वर्ष पहले का हुआ करता था। तो ये बातें अभी भी आपने कभी कभी बुजुर्गों के श्रीमुख से सुनी भी होगी। लेकिन दोस्तों, आजकल के वैज्ञानिक युग में इन बातों का बिल्कुल भी औचित्य नहीं रह गया है और लोग इन बातों को भूलते जा रहे हैं। तो आज सोनम के दिन अबूझ सावे भी हैं, खूब सारे शादी विवाहों का आज आयोजन भी होगा जिस पर मौसम यदि साथ दे जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपके गांव में मौसम कैसा बना हुआ है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार भाई लोगों, जे आपने ओ वीडियो दाई आवे तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो। आपरे गाँव री मौसम जानकारी रोजीना देखण सारू कृषि जगत चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूल जो। धन्यवाद।